हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो हम लोग अभी कात्यायनी व्रत के बारे में श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कात्यायनी व्रत ये अग्रहायण मास, हेमंत काल यानी शीत ऋतु के पहले, शीतकाल के पहले जो हेमंत काल या हेमंत ऋतु का पहला हेमंत ऋतु अग्रहायण महीना में यह व्रत पालन किया जाता है पूरी 1 महीना तक। और यह व्रत कात्यायनी व्रत सर्वप्रथम ब्रज की गोपिकाएं इस व्रत को पालन की थी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में हमें प्राप्त होता है। 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ब्रज गोपिकाओं के द्वारा कात्यायनी देवी या दुर्गा देवी की पूजा का वर्णन किया है। तो व्रत, ये जो विभिन्न प्रकार के व्रत करते हैं हम, शास्त्र में वर्णन है कि प्रकृत व्रत क्या है। आजकल हम देखते हैं नेताएं भी व्रत रख रहे हैं। अपनी भौतिक इच्छा, इंद्रिय तृप्ति, मन की इच्छा को पूरी करने के लिए वे लोग अनशन रखते हैं, व्रत रखते हैं। बिना खाए पिए वे लोग 24 घंटा 2 दिन 3 दिन रहते हैं। लेकिन शास्त्र इस व्रत को प्रकृत व्रत नहीं कहा गया है। शास्त्र कह रहे हैं प्रकृत व्रत, असली व्रत वही है जिस व्रत को हम अपने जीवन के पारमार्थिक उन्नति के लिए पालन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, पारमार्थिक उन्नति के साधन करने के लिए जिस व्रत को हम लोग कठोरता से दृढ़ प्रतिज्ञबद्ध होकर संकल्प लेकर पालन करते हैं, वही प्रकृत व्रत है। किसी भौतिक इच्छा या इंद्रिय तृप्ति के वासना से, इच्छा से नहीं, पारमार्थिक उन्नति साधन के लिए व्रत ही प्रकृत व्रत है। तो पूर्व में ब्रज गोपिकाएं इस प्रकार से एक व्रत किए थे। अग्रहायण मास, हेमंत काल के अग्रहायण मास में पूरी 1 महीना देवी कात्यायनी या देवी दुर्गा की पूजा किए थे, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी संस्कृत श्लोक में परीक्षित महाराज को भागवतम के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में वर्णन किए हैं। बाद में महाप्रभु के एक निजी पार्षद रघुनाथ भागवत आचार्य, श्रील रघुनाथ भागवत आचार्य ने सुखदेव गोस्वामी के इस संस्कृत श्लोक को बांग्ला में प्यार छंद में, जिस प्रकार हम लोग चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ भागवत आचार्य ने इस संस्कृत श्लोक को संपूर्ण भागवतम 12 स्कंद 12 स्कंद भागवतम को बांग्ला प्यार छंद में अनुवाद किए हैं और उस ग्रंथ का नाम रखे हैं श्री श्री कृष्ण प्रेम तरंगिनी। श्री कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ में ये ब्रज गोपिकाओं के द्वारा ये कात्यायनी व्रत पूजा किस प्रकार से की थी, आज हम लोग श्रवण करेंगे। ऐसे तो हम लोग संस्कृत में पूर्ण रूप से भागवतम में 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में हमें प्राप्त होता है, परंतु इस कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ से आज हम लोग श्रवण करेंगे ब्रज गोपिकाओं के द्वारा कात्यायनी व्रत का पालन, किस प्रकार से कात्यायनी व्रत पालन किए थे। तो यहाँ पर कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ में भागवत आचार्य लिख रहे हैं, अग्रहायण मास होइलो प्रथम हेमंत, ब्रजबधु सब कोइलो व्रत अनुबंध। हेमंत काल के अग्रहायण मास के प्रथम दिन से ब्रज वधुओं ने ये व्रत पालन करने के लिए अनुबंध हुए, यानी दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध हुए। अग्रहायण मास के पहला दिन से उन लोगों ने दुर्गा अर्चन, नाम व्रत धारण और हविष्य अन्न भोजन करके जमुना नदी के जल में प्रभात के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करके बालू का यानी उसी मिट्टी से, जमुना नदी के मिट्टी से देवी दुर्गा का मूर्ति निर्माण करके विभिन्न प्रकार के फूल, माला, धूप, दीप, पल्लव यानी कोमल पत्तियाँ, तंडुल यानी विभिन्न प्रकार के जैसे फल इत्यादि उपहार भेंट चढ़ाकर देवी दुर्गा की पूजा की।
बड़े सुंदर से वर्णन है। बालुका करे देवी प्रतिमा निर्माण, गंध माल्य धूप विविध विधान। बालुका यानी मिट्टी के द्वारा देवी दुर्गा का प्रतिमा निर्माण किए और उस प्रतिमा को विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ते, कोमल पत्ते, फूल से सुसज्जित किए, धूप दीप इत्यादि विविध विधान से देवी दुर्गा की अर्चना किए, पूजा किए। तो किस प्रकार से वे लोग पूजा करने के लिए जाती थी ये ब्रज गोपियाँ, यहाँ पर बहुत सुंदर एक शब्द कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ में भी उल्लेख किए हैं रघुनाथ भागवताचार्य ने, और भागवतम में सुखदेव गोस्वामी भी एक शब्द उल्लेख किए हैं। वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नंद ब्रज कुमारिका, नंद ब्रज कुमारिका। नंद यानी नंद महाराज, ब्रज के जो महाराज है नंद, नंद महाराज, नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज के नंद महाराज के अधीन में जो गोप रहते थे उन गोप के कुमारी बालिकाएं इस व्रत को पालन किए थे। नंद गोप, नंद ब्रज कुमारिका, नंद महाराज के, ब्रज के नंद महाराज के अधीन में जो सारे गोप थे उन गोपों के कुमारी बालिका इस व्रत को पालन किए थे। और यहाँ पर कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ में रघुनाथ भागवताचार्य कह रहे हैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठिया रजनी से आभीर कुमारी, सभे सवारे डाके नाम धोरी धोरी। आभीर कुमारी, आभीर कुमारी यानी हमारे जीवन की जो पीढ़ियां हैं, पहले शैशव काल यानी शिशु काल, उसके बाद कौमार काल, उसके बाद पौगंड काल, उसके बाद यौवन काल। तभी शिशु के बाद आता है कौमार यानी 5 साल से लेकर 10 साल के बीच। अभी 10 साल भी पूरी नहीं हुई है, 5 से 7 साल की उम्र में ये ब्रज की कुमारी बालिकाएं 5-7 साल के बच्चों के हृदय में या मन में किसी प्रकार की कुचिंता, कुभावना, कुवासना, काम वासना उत्पन्न हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से ब्रज कुमारी, आभीर कुमारी, अभी केवल वे लोग कौमार में प्रवेश किए थे। 5 से 7 साल की बालिकाएं रजनी शेष यानी रात की शेष में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब लोग एक एक जाकर, एक एक के घर में जाकर सब अपना अपना अलग अलग नाम, उन सब का नाम लेकर सबको उठाते थे और उठकर बाहर आते थे। बाहु बाहु धोरिया कुमारी एक मेले, सब अपने अपने हाथ बाहु पकड़कर, एक दूसरे के बाहु को पकड़कर जमुना की ओर चलते थे। कालिंदी जमुना नदी की ओर चलते थे। कृष्णेर निर्मल जस गाय उच्च सरे, भगवान श्री कृष्ण की जो निर्मल गुण है, जस, निर्मल जस, निर्मल गुणों को वो लोग गाते हुए कि कृष्ण किस प्रकार से पुतना को वध किए, अघासुर वध किए, सकटासुर वध किए, तृणावर्त को उद्धार किए, यह सारे गुण लीलाओं महिमाओं का चर्चा करते हुए, गाते हुए, उच्च स्वर में गाते हुए एक 5-7 साल की कुमारी बालिका कृष्ण के जस को गाकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर जमुना नदी की ओर जाती थी। रोज रात के समय उठकर जाती थी। आनंदे चलिया जाए जमुना तीरे, जमुना नदी के तीर में तट में आनंद के साथ जाती थी और वहाँ पर जाकर जो विधि विधान है नदी में स्नान करने की, ये कुमारी बालिकाओं को गर्ग मुनि सब कुछ सिखा दिए थे। जमुना नदी में स्नान करने की विधि, वहाँ पर देवी की प्रतिमा निर्माण करके प्रतिमा को पूजन की विधि और देवी से प्रार्थना, पूजा के अंत में देवी से प्रार्थना करने का मंत्र भी सिखा दिए थे गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि के द्वारा बताए गए विधि विधानों के अनुसार वे लोग जमुना नदी के तट में पहुंचकर सर्वप्रथम जमुना नदी के पानी को स्पर्श करते हैं। हम लोग भी जाते हैं गंगा जमुना आदि तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, तो स्नान से पहले क्या करना चाहिए यहाँ पर बता रहे हैं ब्रज गोपिकाएँ हमें शिक्षा दे रहे हैं। जाकर सर्वप्रथम गंगा या जमुना देवी को हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनके जल नीर को स्पर्श करके मस्तक में सर्वप्रथम लेना चाहिए, आचमन करना चाहिए
और फिर प्रार्थना करना चाहिए कालिंदी या जमुना देवी से, या गंगा जी में है तो गंगा जी से, उनसे उनके नीर या उनके जल में अवगाहन यानी स्नान करने की अनुमति प्रार्थना करनी चाहिए। तो कालिंदी के तट में जाकर ब्रजगोपिकाएँ सर्वप्रथम जमुना के जल को स्पर्श किए, मस्तक में धारण किए। फिर कुमारी बालिकाएं अपने अपने परिधान वस्त्र पहने हुए कपड़ों को जमुना के तट पर रखकर विवशना होइया जले करे तीर्थ स्नान। वे लोग कपड़े को रखकर, अभी छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं किस प्रकार से तीर्थ में स्नान किया जाता है। सूखे कपड़े को, पहने हुए सूखे कपड़े को तीर में रखकर वे लोग जमुना जी में स्नान किए। स्नान करके फिर ऊपर आकर जो मिट्टी से बनाई गई देवी की मूर्ति थी, उस देवी कात्यायनी की मूर्ति को पूजा किए। पूर्व की विधि विधान के अनुसार जिस प्रकार गर्ग मुनि ने बता दिए थे, उसी विधि विधान के अनुसार स्नान करके, वस्त्र परिधान करके देवी दुर्गा की पूजा करने लगी ये कुमारी बालिकाएँ, आभीर कुमारी बालिकाएँ अभी कौमार में प्रवेश किए हैं। विभिन्न प्रकार के स्तव स्तुति की देवी के सामने, कात्यायनी देवी, दुर्गा देवी के सामने, और स्तव स्तुति करने के बाद वे लोग प्रणाम किए। अभी कुमार बालिका है, स्तव कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं देवी दुर्गा की स्तव स्तुति गर्ग मुनि से सीखे हैं वे लोग, और गर्ग मुनि के द्वारा सिखाए गए विधि विधान के माध्यम से वे लोग अभी पूजा करके स्तव कर रहे हैं, फिर प्रार्थना कर रहे हैं। पूजा के अंत में हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान के सामने या देवियों के सामने। तो गर्ग मुनि भी सिखा दिए थे। सुखदेव गोस्वामी संस्कृत में बताए हैं कि किस श्लोक को बताए थे कि क्या प्रार्थना करोगे। तो ब्रजगोपिकाएँ अभी पूजा के अंत में प्रार्थना कर रही है देवी कात्यायनी के सामने। कात्यायनी महामाये महाजोगिनी अधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। उसी श्लोक को कृष्ण प्रेम तरंगिनी ग्रंथ में रघुनाथ भागवताचार्य लिख रहे हैं। कात्यायनी महामाहे महाजोगिनी अधीश्वरी नंदगोप श्रुतपति होक वनमाली। हे कात्यायनी, हे महाजोगिनी अधीश्वरी, हे महामाये, नंदगोप के सुत जो बनमाली है वो हमारे पति हो। नंदगोप के सुत यानी नंदगोप के बेटे पुत्र बनमाली हमारे पति हो। पूजिया चंडिका देवी दुर्गा महामाया नंद सुत पति देह कर देवी दया। हे देवी, हे महामाया, हे देवी दुर्गा, हे चंडिका, आप कृपा करके दया करके नंद के सुत को पति के रूप में प्रदान करो। जनमे जनमे होक नंद सुत पति यही बर मागिया पूजिला भगवती। दुर्गा देवी को भगवती के नाम से भी जानते हैं। भगवती यानी जो भगवत भक्ति प्रदान करती है। ये देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की दो शक्ति, अंतरंगा बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति ये दुर्गा देवी है, महामाया कात्यायनी या जोगमाया के नाम से जानते हैं। बहिरंगा शक्ति भगवान श्री कृष्ण भेजे हैं हम बद्ध जीवों को, सांसारिक भौतिक चीज़ों से आसक्त जीवों को इस भौतिक चीज़ों से उठाकर कृष्णोन्मुखी करने के लिए, कृष्ण की ओर लेकर जाने के लिए देवी दुर्गा को यहाँ पर भेजे हैं। तो देवी दुर्गा भगवत भक्ति प्रदान करते हैं। ये भगवती देवी के नाम से जाने जाते हैं देवी दुर्गा को। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस प्रकार से वर मांगे भगवती के सामने, देवी भगवती के सामने कि जन्म जन्म में, हर जन्म में ये नंद गोप के सूत हमारे पति बने, हम लोग उनको पति के रूप में प्राप्त करें। यही मत व्रतपूर्ण होई लयाकमा से अखिल हृदयवासी जानी लाविशेष। एक इस प्रकार से रोज वे लोग व्रत पालन करते थे, पूजा करते थे, दुर्गा अर्चन, देवी दुर्गा के अर्चन करते थे, नाम व्रत को धारण किए थे, भगवान कृष्ण के नाम व्रत को धारण किए थे और हविष्य अन्न भोजन किए थे। हविष्य अन्न मतलब किसी प्रकार की तेल या मसाला, हल्दी, तेल, मसाला डाले बिना सिर्फ सेंधा नमक डालकर चावल और मूंग दाल
पकाकर, चावल और मूंग दाल को एक साथ उबालकर उसमें सिर्फ सेंधा नमक और शुद्ध घी डालकर ग्रहण किया जाता है। इसको हविष्य अन्न कहा जाता है। इस प्रकार के अन्न इस प्रकार का भोजन व्रत में इसलिए लिया जाता है हमारे इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए, हमारे जो तीव्र इच्छाएं हैं उसको दबाकर रखने के लिए, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त न हो इसके लिए, और व्रत को अच्छे से हम लोग पालन कर पाएँ ताकि किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट न आए, इसके लिए इस प्रकार का भोजन किया जाता है। बिना तेल, मसाला, हल्दी डालकर सिर्फ चावल और मूंग दाल एक साथ पकाकर नमक और थोड़ा घी उसमें मिलाकर उसको थोड़ा सा ग्रहण किया जाता है, हविष्य भोजन। इस प्रकार से कठोर व्रत पालन किए एक कौमारी, आभीरो कुमारी, कौमार में प्रवेश की हुई 5-7 साल की बालिका 1 महीना, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना लगातार 30 दिन तक इस प्रकार से व्रत पालन किए थे। और हेमंत काल, यानी अभी हेमंत काल चल रहा है, अभी कात्यायनी व्रत 2 दिन के बाद आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तो इस समय ठंडी में सूर्योदय के पहले जमुना नदी में स्नान करके छोटी छोटी बालिका, 5-7 साल की बालिका इस व्रत को 1 महीना तक पालन किए थे, सिर्फ कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए। तो ब्रज गोपिकाएं हमें शिक्षा प्रदान की है कि इस प्रकार से कठोर तपस्या ही प्रकृत व्रत है, और इस प्रकार से कठोर तपस्या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए, कृष्ण को सेवा करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति पारमार्थिक उन्नति साधन के लिए इस प्रकार का व्रत करना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और करके इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति प्रदान करो, आयुर्देहि जशो देहि धनम देहि रसोमयी। ये प्रार्थना मत करो कि आयु दे दो, धन दे दो, यश दे दो। हे रसोमयी, हे रस या आनंद प्रदान करने वाली देवी, हमें धन दे दो, जस दे दो और आयु दे दो। इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण भक्ति प्रदान करो, कृष्ण की सेवा कर पाऊँ जीवन भर, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए देवी दुर्गा के सामने। ये हमें ब्रज गोपिकाएं हमें शिक्षा दी है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बालिकाएं, कुमारी बालिकाएं इस प्रकार से कठोर तपस्या की थी, 1 महीना तक इस व्रत को धारण की थी, और अंत में इस व्रत को जब पूर्ण हुआ, 1 मास पूरा 1 महीना तक जब पालन किए ये लोग, इस व्रत को पूर्ण किए, तो अखिलेश्वर बनमाली जो कि हृदयवासी है, सबके हृदय में जो निवास करते हैं, वो बनमाली अखिलेश्वर ब्रज गोपिकाओं के हृदय की इच्छा को, प्रकृत भाव को समझ पाए, और समझकर फिर वे फल प्रदान किए भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ये कठोर तपस्या का क्या फल प्रदान किए ब्रज गोपिकाओं को, वो हम लोग आगे की वीडियो में श्रवण करेंगे। इसकी अपेक्षा में हम लोग हैं। तो आज हम लोग हमें ये शिक्षा प्राप्त हुआ कि ब्रज गोपिकाएं किस प्रकार से देवी दुर्गा की अर्चना किए, पूजा किए, और किस प्रकार से पूजा करके किस प्रकार की प्रार्थना किए, और हमें किस प्रकार की शिक्षा दी कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, किस भाव से देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। हमें ये शिक्षा प्राप्त हुआ। आगे हम लोग इस व्रत का फल इस प्रकार से दुर्गा देवी के पास, कात्यायनी देवी के पास प्रार्थना करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृष्ण क्या फल प्रदान किए, उसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।